जब तक मन पाप में है, जब तक मन अधर्म में है, तब तक आदमी बेचैन है, पीड़ा में है। और जैसे ही पाप से मन मुक्त होता है तो फिर आदमी कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो सुखी हो जाता है। जब तक मन में पाप है तब आपको यह लगेगा कि बाहरी परिस्थितियां हमारे दुख के कारण हैं। फिर ये नहीं पता चलेगा कि मन दुख का कारण है। ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे बाहर की परिस्थितियां हमारे सुख दुख का कारण है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बढ़िया और पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, घर अच्छा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया गाड़ी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, साइकिल में चलते थे मोटरसाइकिल हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, झोपड़ी थी महल हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। या दुख भाई के वजह से दुखी हैं, पिता के वजह से दुखी हैं, पत्नी के पति के वजह से दुखी हैं, मित्र के वजह से दुखी हैं। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, पर कभी हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम अपने मन के वजह से दुखी हैं। हमारे दुख का कारण मन है। मन से जैसा आप सोचते हैं वैसी दुनिया निर्मित हो जाती है। मन में जो कुछ भी विचार चलता है वही हमें संसार में दिखाई देता है। आप अच्छा सोचते हैं तो बाहर अच्छा दिखता है, आप बुरा सोचते हैं बाहर बुरा दिखता है। जिसे कहते हैं ना कि घोड़े को अगर हरा चश्मा पहना दिया जाए तो सूखी घास भी हरी दिखाई देती, फिर वो खाने लगता है। और जब तक वो सूखी दिखाई दे रही हो नहीं खाता। घास वही है, सिर्फ रंग हरा नहीं है, सूखी घास है। तो घोड़े को लगता है कि हम सूखी घास कैसे खाएं, लेकिन हरा चश्मा पहन लिया तो सूखी घास भी हरी मालूम पड़ने लगी। चश्मा बदलते ही सूखी घास हरी हो गई। संत जन कहते हैं यही तो दृष्टि का फेर है। आपके जीवन का दुख है, आपका दृष्टिकोण एक बार बदल कर देखो, अपनी नजरिया एक बार बदल कर देखो। जो लगता था अब तक दुख है वही लगेगा ये तो कुछ नहीं है, ये तो आते जाते रहते हैं। क्यों इसमें पीड़ित होना, ये तो संसार का काम है। हम जिसे दुख कहते हैं, हम जिसे अशांति कहते हैं, वो मन का खेल है। क्योंकि अक्सर सुख दुख का संबंध हमारे जीने खाने पीने की वस्तुओं से होता है। कम खाने को मिला दुखी हो गए, बाहरी किसी भी सफलता में जितनी उम्मीद थी नहीं मिली, मन दुखी हो गया। अब ये तो संसार का चक्र है। अच्छा है उसके पीछे बुरा खड़ा है, बुरा है उसके पीछे अच्छा खड़ा है, चलता रहेगा। अगर हम यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि नहीं बुरा क्यों आया, मैं तो बुरे दौर से गुजर रहा हूं, मैं तो कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा हूं, तो वो परिस्थितियां आप पर और ज्यादा हावी हो जाती। जब आप अपने जीवन के दुखों को जब लात मारना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, तो वो आप पर और डेरा डाल देता है कि अच्छा हमें भगाना चाहते हो, हम अब हटेंगे नहीं, अब तुम ही पर रहेंगे। और फिर आप लात मारते हैं, फिर आप धक्का देते हैं, गए दुख तू चला जाए। और जब सुख आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं कालीन बिछा के कि आओ तुम्हें ही खोज रहे थे। तो सुख कहता है मुझे खोज रहे थे तो हम रुकेंगे नहीं, हम चल देंगे, फिर चला जाता है। उल्टा है। संतजन कहते हैं दुख आए तो दोनों हाथ से स्वागत करो कि तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, आओ। फिर दुख को मजा नहीं आएगा कि मैं तो जिसे दुखी करने आया था वो तो मेरी ही प्रतीक्षा कर रखा है, तो मैं इसके पास क्या करूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा जो मुझसे दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो। और जब सुख को आप कहेंगे कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं, जाओ, कहेगा नहीं तब तो तुम्हारे पास है। ये उल्टी रीत है संसार की, नकारात्मकता, कि आप किसी भी चीज के पीछे भागोगे
तो वो आपसे दूर भागेगा। आप सुख के पीछे भागिए तो सुख आपसे दूर भागेगा, और सुख दुख से पीछा छुड़ाने भागिए तो दुख आप पर हावी होगा। ऐसा ही है, ये आप सबके भीतर भी ये भाव आप अनुभव करें। जैसे ये खुली जगह है तो यहाँ से कई बार लोग गुजर जाएं तो शायद झांके ना, लेकिन यही आगे से पर्दे लगा दिए जाएं तो कितना भी इमरजेंसी हो आदमी रुक करके पर्दा हटा के देखेगा भीतर क्या हो रहा है। जब ढका जाए तो आदमी को लगता है कि भीतर क्या है, पर्दे में क्या है, नकारात्मकता चलती है। जैसे किसी बच्चे को आप दे दीजिए कि ये डिब्बा है, जाओ किसी को दे देना, चुपचाप दे देगा, बहुत ध्यान नहीं देगा। लेकिन देते समय सिर्फ इतना कह दीजिए कि ये डिब्बा उसको दे देना, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में खोलना मत। अब वो पक्का खोलेगा, अब उसको रहा नहीं जाएगा। ऐसा है क्या जो मना किया है? तो पीछे देखेगा पहले कि कोई देख तो नहीं रहा, दाएं बाएं देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा। जब लगेगा बिल्कुल अकेले हैं तब चुपके से खोलेगा, और खोला तो पता चला कुछ नहीं है, फूल पत्ती रखा है। वो भी कहते हैं इसके लिए क्यों मना किया था? पर मानसिकता है, मन है। जिस चीज को रोका जाए वो ज्यादा उभर कर आता है। सदगुरु कहते हैं दुख है तो ज्यादा मत सोचिए, सोचिए ठीक है तुम्हें भी जगह मिल जाएगी, रहो, कोई हर्ज नहीं। क्योंकि दुख है तो शायद हम सजग रह पाएं, सावधान रह पाएं, क्योंकि सुख में बेहोशी आती है। जब सुख की घड़ी हो तो आदमी अक्सर बेहोश हो जाता है, जागरूकता खत्म हो जाती है, सावधानी खत्म हो जाती है। लेकिन दुख है तो जागरूकता है, और दुख का संबंध आत्मा से नहीं है, उस शरीर से है, मन से है। लेकिन चूंकि मन का संबंध आत्मा से है तो लगता है कि हमें ही सब कुछ हो रहा है। पर जिस घड़ी आप मन को देखना जान लेंगे, तन को देखना जान ले, जब आप तन और मन का दृष्टा बन जाएंगे, दुख वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आप जान लेंगे कि दुख जिस वजह से हो रहा है और जिसको हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। हम तो असंग हैं, हम तो अलग हैं। दुख का संबंध तन से है और मैं तन नहीं, मैं देह नहीं, फिर क्यों रोना, क्यों धोना? और जब इस स्तर तक आपका चिंतन सकारात्मक हो जाएगा तो दुनिया में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। कई बार आप कहते हैं कि पड़ोसी के वजह से हम दुखी हैं, तो पड़ोसी में इतना सामर्थ्य है आपको दुखी करते, तब तो फिर आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि पड़ोसी तो कभी नहीं चाहेगा आप सुखी हो, चाहेगा? तो पड़ोसी के ऊपर अगर आपकी निर्भरता हो गई कि वो चाह रहा है कि हम दुखी रहें, तो वो जीवन भर चाहेगा। एक नहीं दूसरा पड़ोसी चाहने लगेगा कि आप दुखी रहें। और यदि आपको लगता है कि आप धन पद प्रतिष्ठा से सुखी हैं, या बच्चों के वजह से, पत्नी के वजह से, पति के वजह से सुखी हैं, तो वे लोग भी कब तक सुख देंगे? क्योंकि दुख तो उनके जीवन में भी आएंगे। अगर आप बाहरी वस्तु के वजह से सुख अनुभव कर रहे हैं तो बाहरी वस्तु भी कब बदल जाए, कब परिवर्तित हो जाए, कौन जानता है? अब जैसे हम बिजली के भरोसे बैठे रहें कि नहीं हमारा सारा काम चलेगा, और बिजली के वजह से सारा काम हम ठान दिए, सत्संग चल रहा है, और जनरेटर की व्यवस्था ना करें और अचानक बिजली चली जाए, तब क्या करेंगे? उसका भरोसा काम आया? लेकिन जब हमारे पास जनरेटर हो तब तो बिजली रहे न रहे, जनरेटर हमारे पास है, हमें सिर्फ तेल डालना है। हमारा मन हम 2400 घंटा चलाएंगे। कोई कहेगा काहे चला रहा है? क्योंकि हमारा है। जब हम दूसरे पर निर्भर होते हैं तो जब तक वो दिया, मान लो वो 23 घंटे दे दिया, एक ही घंटा ऐसे समय में काटेगा जब लगेगा कि एकदम अभी जरूरी था, भले ही पीछे काट लेता। सब लोग खाने बैठे, हाथ पत्तल में डाले, बिजली कट गई। अब अंधेरे में अपना पत्तल से भोजन उठा रहे हैं कि कीड़ा उठा रहे हैं, पता चलेगा? क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चप्पल पहन रहे हैं, दूसरे का पहन के चल दिए। अब कई बार हड़बड़ी में आदमी एक अपना पहना, एक दूसरे का, वो बता रहे थे कानपुर वाले हमारे,
कि कोई उनका चप्पल बदल लिया, और बदला तो दोनों नहीं बदला, एक इनका एक वो अपना, ऐसे करके चला गया। अब सोचो उजाले में ये हालत है तो अंधेरे में क्या होगा? अंधेरे में तो कहीं घर और द्वार और आदमी ना बदल जाए। सदगुरु कहते हैं जब निर्भरता बाहर की होगी तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर फिर आप तो गुलाम हुए ना परिस्थितियों के। फिर तो परिस्थिति आप के अधीन नहीं रही, आप परिस्थिति के अधीन हो गए। बाहर की परिस्थितियां जैसी चाही आप वैसा होते चले गए, और फिर वही दुख 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 शुरू हो जाता है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो दुखी हो गए। और सदगुरु क्या कहते हैं कि अपने मन को ऐसा बनाओ कि बाहर का संसार में उथल पुथल चलता रहे, जैसे समुद्र में ऊपरी सतह में लहरें चलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं शांत सागर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में उथल पुथल चलता रहे, परिस्थितियां उल्टी पुल्टी चलती रहे, कोई हर्ज नहीं, भीतर हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विचार स्थिर रहे, फिर संसार हमें दुखी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो रहस्य है सुख दुख का, वो ये है कि सुखी भी आप अपने ही भीतर के द्वारा होंगे और दुखी भी आप अपने ही भीतर से होंगे। न दुख आपको कोई दे सकता है, न सुख कोई दे सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने हमें दुखी किया, इसका अर्थ इतना है कि आप उसके गुलाम हैं, आपने अपने मन को उससे बांध रखा है, तभी परिस्थिति आपको दुखी कर रही है, तभी संसार आपको सुखी या दुखी कर रहा है। और जब संसार आपको सुखी कर रहा है तो निश्चित मानिए संसार आपको दुखी भी कर सकता है। लेकिन अगर सुख का स्रोत ही भीतर से है तो संसार का कोई रोल ही नहीं। अगर आप चाह लें, आप ठान लें कि मुझे सुखी रहना है। अब जैसे दुख कैसे जन्म लेता है? अपेक्षा, सबसे बड़ा कारण अपेक्षा। आपने किसी से अपेक्षा कर लिया कि मुझे ऐसा व्यवहार सामने वाले से मिलेगा, चाहे बच्चे हों, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, पड़ोसी हो, कि उनके द्वारा मुझे इस तरह का व्यवहार मिलेगा, अर्थात अपने अनुकूल, और आपके साथ वो प्रतिकूल व्यवहार कर दिया तो क्या होगा? दुख की सुख दुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे अपेक्षा पहले ही कर ली थी। जैसे आप कहीं गए रिश्तेदार के घर और आपने अपेक्षा क्या किया कि मैं जैसे ही जाऊंगा तो मुझे बढ़िया कुर्सी बैठने को देगा और खाने के लिए थाली देगा। लेकिन आप जैसे ही गए वो चटाई बिछा दिया, खाने के लिए पत्तल दे दिया। अब आपको टेंशन हो जाएगा कि देखो हमने सोचा तो था लेकिन सोचने के अनुसार कर्म नहीं हुआ, ये आदमी मेरा अपमान कर दिया। आप चाह लेकर गए थे, आप अपेक्षा लेकर गए थे, और जब अपेक्षा लेकर जाते हैं तो अपेक्षा दुख का कारण बन जाती है। इसलिए सुखी होना है तो निरपेक्ष होना पड़ेगा, अपेक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा। किसी से भी कोई उम्मीद न रखिए, किसी से भी कोई चाह न रखिए। अगर चाह रखेंगे, कोई उम्मीद रखेंगे तो दुख होगा, और दुख के जड़ में ही अपेक्षा है। किसी से भी, पुत्र से भी आपने अपेक्षा कर लिया कि मैं इसको पढ़ा रहा हूं, योग्य बना रहा हूं, बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा, ये अपेक्षा हो गई। और आप ध्यान रखना, अगर अपेक्षा करके आपने उसको पढ़ाया है तो बुढ़ापे में आपको वो वृद्धाश्रम भेजेगा, सेवा तो नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं कि नहीं मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, इसकी ये जाने, इसका कर्तव्य मैं क्यों सोचूं, इसे क्या करना है ये भी मैं ही सोचूं, फिर ये क्या सोचेगा? मुझे क्या करना है, मुझे इतना ही सोचना है। अगर मैं इसका पिता हूं, मां हूं, भाई हूं, कोई भी, अगर मैं इसके साथ हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे तो बस इतना सोचना है। इसकी ये जाने
इसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं तय करनी है, अपनी जिम्मेदारी तय करनी है, क्योंकि जब आप उसकी जिम्मेदारी तय कर देते हैं वहीं से दुख शुरू हो जाता है। संत कहते हैं इसीलिए अपेक्षा रहित हो जाइए। अपेक्षा रहेगी आप दुखी रहेंगे, फिर आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। संसार में कोई उपाय नहीं है। सुख से जीना है तो निरपेक्ष होना पड़ेगा, और सुख अपने भीतर है। क्योंकि बाहर जहां भी मायावी संसार है सब क्षणभंगुर है, नश्वर है, नासवान है, मिटने वाला है, बिखरने वाला है। वहां सुख तलाशना ही मूढ़ता है। सुख अस्थाई चीजों में मिलता है, बिखरने वाले से नहीं मिलता। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और कोई आदमी पूछे आपसे कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप कोई ठोस चीज के बारे में बताएंगे, अस्थाई चीज के बारे में, कि मैं जहां खड़ा हूं यहां पीपल का पेड़ है, मैं जहां खड़ा हूं या आम का पेड़ है, या कोई भवन बना हुआ है, कोई गोदाम बना हुआ है, कोई ब्रिज पुल बना हुआ है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि जहां मैं खड़ा हूं वहां एक बैल खड़ा है, और आधे घंटे बाद बैल दूसरी जगह चला गया, क्योंकि वो तो स्थिर नहीं है, वो तो चलायमान है। अब वो आदमी कहेगा कैसा बैल था, हाँ तो भूरा रंग का था, बड़े बड़े सिंग थे। अब वो 500 मीटर दूर खड़ा है, अब वो बैल को देख रहा है, बैल तो यहाँ है पर दूसरा कहाँ है। बैल के साथ जो खड़ा था वो तो दिख नहीं रहा। अब बैल तो मिल गया, लेकिन बैल के साथ खड़ा आदमी नहीं मिला, क्योंकि उसने जो चिन्ह बताया था, जो निशान बताया था, वो अस्थाई नहीं था, वो चलायमान था, वो चल दिया आगे। उसके भरोसे उसका चिन्ह ही बिगड़ गया। अगर कुछ भरोसा करना है तो ऐसे चीजों का बताओ जो स्थिर है। संत कहते हैं तुम संसार के जिन जिन चीजों को पकड़ते हो वो उसी की तरह है, वो चलायमान है। धन को पकड़ते हो सरक रहा है, शरीर को पकड़ते हो मृत्यु के निकट जा रहा है। ये शरीर हमें लगता है बड़ा हो रहा है, लेकिन ये शरीर बड़ा नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे घट रहा है। माँ के गर्भ में बालक आया उसी समय से उसका घटना शुरू हो गया, और हम क्या कहते हैं, जन्मदिन मनाए, अरे ये इतना बड़ा हो गया। वो बड़ा थोड़े हुआ है, वो छोटा हो गया। दिखाई बड़ा पड़ता है पर गहराई से देखो तो वो छोटा होते जा रहा है। वैसे भी जन्मदिन मनाने के लिए बहुत गहरी चेतना की आवश्यकता है, साधारण नहीं है जन्मदिन मनाना। आप जन्मदिन मना लिए, मान लीजिए आप 20 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, आपने क्या सोचा कि आज ही के दिन हम इस धरती पर आए थे और आज हम 50 साल इस शरीर का पूरा कर लिए, आज हम उत्सव की तरह मना रहे हैं। पर उत्सव तो तब चाहिए जब उन 50 सालों में आपने इस शरीर से कुछ बहुत बड़ा किया हो। इस शरीर का जन्मदिन मनाने योग्य अगर आपने कार्य किया है तब मनाइए। अगर इस शरीर से ऐसा कुछ काम ही नहीं किया तो उत्सव क्यों मनाना। दुख मनाओ कि शरीर को हमने व्यर्थ कर दिया, मेरा 20 साल, मेरा 30 साल व्यर्थ चला गया, इस शरीर का मैं कोई सदुपयोग न किया, इस शरीर से मैंने कोई अच्छा कृत्य न किया, और मैं जन्मदिन मनाकर मिठाइयां बांट रहा हूं, गुब्बारे फुला रहा हूं, किस लिए? क्या इस शरीर इस योग्य बन पाया कि आप जन्मदिन मना सके? संत कहते धीरे धीरे शरीर मृत्यु के निकट जा रहा है, उम्र घटी जा रही है, इसलिए देह मिली है, इसका सदुपयोग करना है। और अगर सदुपयोग करना है तो अपनी ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो दुख है, बाहर संसार चल रहा है, स्थिर नहीं है, और चलते हुए संसार को पकड़ोगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो शरीर भी चल रहा है, धन भी चल रहा है, पद भी चल रहा है, पद भी स्थिर नहीं। अब देख लीजिए कोई किसी पद में आ गया तो स्थिर है, नेता मंत्री भी बन गया तो 5 साल बाद संभावना है कि अगर कहीं हार गया तो भूतपूर्व नेता हो जाता है। अब कोई शिक्षक है या कोई सरकारी नौकरी में है तो 60 साल बाद रिटायर हुए तो वो भी भूतपूर्व हो जाते हैं, भूतपूर्व शिक्षक या भूतपूर्व सैनिक। तो पद भी तो स्थिर नहीं है, वो भी पा लिया तो एक समय के बाद खोना पड़ता है।
तो फिर उसको भी तो अस्थाई मान करके सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी होने का तरीका क्या है? सुखी होने का तरीका है कि जो कभी बदले नहीं उसको पकड़ो, जो कभी छूटे नहीं उसका भरोसा करो। और वो सहारा ज्ञान का है, स्वयं को जानने का है, आत्मा का है। तन छूट जाएगा, खुद से खुद को कैसे छोड़ेंगे? आत्मा से आत्मा नहीं छूटेगी, ज्ञान नहीं छूटेगा। अगर ज्ञान हमने आत्मा में ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। और जब ज्ञान आत्मा का स्वरूप है तो वो फिर साथ नहीं छोड़ता। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं है, आग और उसकी गर्मी अलग नहीं है, वायु और उसकी कोमलता अलग नहीं है, मिट्टी और उसकी कठोरता अलग नहीं है। ये इसका धर्म है। इसी तरह शरीर में रहने वाली आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, प्रकृति ज्ञान है। और जब हम ज्ञान में जीते हैं फिर हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपने भीतर के सुख को पाया है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जैसे टंकी में पानी भरते हैं तो आपने मोटर चला के भर दिया, तो अब टंकी अगर भर गई और आप नल खोलिए, 1 बाल्टी पानी या 2 बाल्टी निकाल लिए, तो टंकी में 1 बाल्टी पानी कम हो गया ना। अब फिर से भरेंगे तो फिर बराबर होगा। लेकिन वही पानी आप कुएं से निकाल लीजिए 1 बाल्टी तो घटेगा। 1 बाल्टी निकालिए फिर 1 बाल्टी हो जाएगा, कहीं से डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जल उसका खुद का है। कुएं का जल अपना है, उससे आप निकालते जाइए वो घटेगा नहीं। लेकिन टंकी से निकालिए, चाहे वो 50 लाख लीटर की टंकी हो, जितना निकालेंगे उतना उसमें कम हो जाएगा, अपने से कभी आ नहीं सकता। संसार का यही खेल है। जितना आप चाहेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना ही वो खिसकता जाएगा, उतना ही वो कम होता जाएगा। बाहर से बटोरा हुआ सुख क्षणिक होता है, बाहर से इकट्ठा किया गया साधन धीरे धीरे मिट जाता है। लेकिन जब मन एकाग्र होता है और हम अपनी ओर लौटते हैं, तब सुख अस्थायी हो जाता है। फिर वो मिटता नहीं, क्योंकि हमने सुख को बाहर से नहीं बटोरा, अपने आप में शांत होकर हमने पाया है। हमने समस्त विकारों का त्याग करके पाया है। और ये चीज हमें समय रहते जानना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में कर लेंगे या 10, 20, 50 साल बाद कर लेंगे, 2-6 महीने बाद कर लेंगे। अरे कल किसने देखा है? कल प्लानिंग करते रहो, पता चला आज मृत्यु तैयारी करके आ गई कि चल तेरा समय हो गया। अब आप सोचेंगे अरे अभी तो हमने शुरू ही किया है यात्रा, अभी तो संसार नहीं देखा, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो हमें बहुत कुछ करना था। और आदमी यही तो सोचता है कि अभी तो संसार में बहुत कुछ करना है। मौत कहती है इसका मैंने ठेका लिया है, हर जन्म में तुम यही करते हो और यही करते आ रहे हो। मेरा काम है तुम्हें ले जाना, मैं तो लेके चल रही हूँ। तुम्हें जो करना था तुमने किया नहीं। समय तुम्हें मिला था, जैसे 3 घंटे का समय मिले बच्चों को एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। अब 3 घंटे सबको मिले हैं, उसी 3 घंटे में लोग लिखते हैं, लेकिन अब कोई लिखे ही नहीं। और लास्ट के घंटे में सोचे कि चलो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, तो क्या लिख पाएगा? तब दिमाग उलझ जाएगा। और कई लोग तो लास्ट के घंटे में भी नहीं लिखते। ऐसे ही प्रकृति ने हमें भी 3 घंटे दिए हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। ये 3 पन समझो 3 घंटे हैं, और जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। किसी ने पहले घंटे में ही लिखना शुरू कर दिया। जो कम उम्र में सत्संगी हो गए, समझ लेना वो पहले घंटे से लिखना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि वो 3 घंटा पूरा होने से पहले जीवन के प्रश्न का उत्तर खोज लेगा, लिख देगा। लेकिन कुछ लोग दूसरे घंटे में अर्थात जवानी में शुरू करते हैं, उनका भी चांस है। लेकिन अगर अंतिम पन में आपने शुरू किया है तो बहुत कठिन चांस है। लेकिन इतना है कि उस अंतिम घड़ी में भी अगर आपने कुछ सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं, कुछ प्रयास अच्छे किए हैं, तो वो भूमिका तैयार करेगा अगले जन्म के लिए कि अब आपने इतनी तैयारी कर ली है कि अगली यात्रा आपकी धर्म की होगी, ज्ञान की होगी और शुरू से होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब मौका मिले लग जाओ, जब ज्ञान का मौका मिले, ध्यान का मौका मिले, लग जाओ। क्योंकि जीवन निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है, ये शरीर निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है। तो एक भजन के साथ वाणी को विराम दिया जाएगा।
पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे, मुक्ति पाना मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना। फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के बत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। विष के बत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। निज स्वरूप नित्य स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज।
मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।